आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। Hello, I'm Dr. Sharmila Majumdar. I'm a sexologist in Avis Hospital, Jubilee Hills, हैदराबाद। आज हम लोग बात करेंगे अपने शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे खुशहाल और मज़बूत बनाए रखने का तरीका। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल है और हर एक कपल इसको अपना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो पहली चीज़ है आप जब मिल रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी को बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ, कभी भी क्वालिटी पे फोकस कीजिए ना कि क्वांटिटी पे। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कम्युनिकेशन। आप जैसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर आपके शादी का बहुत बड़ा मज़बूत होना डिपेंड करता है। तो जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स को या खुशहाली को कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आप बढ़ेंगे। यू विल गो फॉरवर्ड इन योर मैरिज। कपल्स जो कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे के साथ और अनकंफर्टेबल है, वो लोग अंदर ही अंदर बहुत घुटते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि शादी में आप एक दूसरे के हम सफ़र हैं। ये एक साल नहीं, ये सारी उम्र की बात है। तो या फिज़िकल, वेदर इट इज़ फिज़िकल इंटीमेसी या बच्चों के बारे में है या कोई भी छोटे बड़े चीज़ के बारे में है, अपने हम सफ़र के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेट ज़रूर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर लिखिए एक दूसरे के अच्छे चीज़ों के बारे में, अपने लड़ाइयों के बारे में लिखिए। यू राइट अबाउट देम। जब व्हेन यू राइट, वो आपको बहुत छोटे दिखेंगे आप जब पीछे पलट के देखेंगे। तो लिखना इज़ ऑल्सो अ प्रिस्क्रिप्टिव, अ थेरेपेटिक थिंग। दैट इज़ वन थिंग। देन हग ईच अदर। देर आर सो मैनी कपल्स जो ये सब सिंपल चीज़ फॉलो नहीं करते, लेकिन even infant, a newborn child, if you do not give physical touch, the child cannot survive. So we're talking about a marriage, यहाँ पे शादी की बात कर रहे हैं। hug each other, hold each other's hand, ये छोटी छोटी gestures हैं जो आपके शादी को और मजबूत बनाए रखेगा और खुशहाल बनाए रखेगा। आप एक दूसरे के साथ go for walks, do simple things। यहाँ पे कुछ भी complicated चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Take a walk with each other, just you and your life partner, not with children, not with anyone else. When you go out for eating a meal, sit beside each other, not in front of each other. When you sit next to each other, you are with each other, not opposing each other. That is one thing. Always note down what your husband has done, small things, good things for you, and what your wife has done. We always, हमेशा हम लोग स्किप कर देते हैं छोटी छोटी बातों को जो हमारे हस्बैंड या हमारे वाइफ ने हमारे लिए किया है। ये आप अगर मद्देनज़र रखेंगे और इसको आप कम्युनिकेट करेंगे, शायद आपके हस्बैंड ने एक दिन बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है या घर में सब्जियां काटे हैं या आपके वाइफ ने एक दिन गाड़ी में पेट्रोल भराया है, ये सारे चीज़ें दे आर इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, आप जितना भी इनको छोटा समझें। सो स्ट्रेस ऑन ईच अदर्स गुड पॉइंट्स, ना कि स्मॉल डिफेक्ट्स और डेफिसिट्स विच इज़ देयर इन एवरी मैरिज। कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती। वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, बुरे हालातों के साथ वो और मज़बूत होती है और खुशहाल होती है। और दो बात मैं कहना चाहूँगी ज़िंदगी के बारे में और मैरिड लाइफ के बारे में। आप एक डिसिप्लिन, एक कायदा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी बिताने के लिए।
वो चाहे शादी में हो या शादी से पहले हो। आप जैसे ज़िंदगी को ढालेंगे वैसे ही कच्ची मिट्टी की तरह है, वैसे ही शेप लेगा। आप अगर एक डिसिप्लिन से, एक सिंप्लिसिटी से लाइफ को गुजारेंगे, वो उतनी ही मीठी बनेगी। आपके शादीशुदा ज़िंदगी पे ही नहीं, आपके पूरे ज़िंदगी पे वो असर करेगी। आपके बच्चे वो ही सीखेंगे। वो बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ कि एक डिसिप्लिन और एक सिंप्लिसिटी हर एक इंसान में होना चाहिए। और एक औरत का रोल और एक मर्द का रोल अलग अलग होता है। एक औरत घर को हसीन बनाती है अपने प्रेजेंस से, अपने बच्चों से और अपने पति को, अपने इन-लॉज को वो इज़्ज़त देके। और मर्द का रोल होता है अपने घर को प्रोटेक्ट करना और अपने पत्नी को और अपने बच्चों को हर एक चीज़ से नवाजना। एक मर्द मेहनत करता है घर से बाहर और एक औरत मेहनत करती है घर से अंदर, बस उतना ही डिफरेंस है। लेकिन एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत हसीन होगी। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को इज़्ज़त देना, सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपने परिवार को रिस्पेक्ट देना, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना। पति और पिता दोनों ही सेम वर्ड है, सिर्फ घुमा फिरा के। तो जैसे हम पिता को रेस्पेक्ट दिए हैं, कुछ अरसे के बाद एक पति को भी वैसे रेस्पेक्ट देने से पति भी ही विल रिस्पॉन्ड इन अ सेम मैनर। वो भी अपने पत्नी को वही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देगा। जैसे हम जितनी भी बड़ी पत्थर हम पानी में डालते हैं, उतना ही छींटे हम पे आते हैं। यही दो बातों पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी, और आप लोग भी अगर ये नोट करेंगे तो आई विल बी वेरी वेरी हम्बल्ड, और इट विल बी वर्थ माई एफर्ट इन बीइंग अ डॉक्टर। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक ख़त्म करना चाहूँगी कि आप सब लोगों की लंबी शादीशुदा ज़िंदगी रहे, आप खुशहाल रहे, हेल्दी रहे एंड पीसफुल रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।